यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और आप जून मंथली एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 24 जून को जो आपका पेपर होने जा रहा है वो प्रथम पाली में मैथ का पेपर। तो मैथ का पेपर का मेरे पास 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ गया है। तो अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि मैथ में जो आपका पेपर है उसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा, साथ ही साथ इसका सब्जेक्टिव उत्तर कैसे डाउनलोड करेंगे, ऑब्जेक्टिव उत्तर कैसे डाउनलोड करेंगे और ये जो आप देख रहे हैं प्रश्न पत्र इसे आप कैसे डाउनलोड करेंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, आपके मन में जितना भी कंफ्यूजन है सभी दूर हो जाएगा। आपके मैथ का एग्जाम में आपको पूरे प्रश्न यहाँ पर आपको सॉल्व कर दिया जा रहा है, पूरे प्रश्न को आपको यहाँ पर देख ले रहा है, एक एक प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं किस प्रकार से आपका प्रश्न आया और उसके साथ साथ इसका उत्तर क्या होगा। तो अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, अभी वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर करेंगे, क्योंकि मैथ का सबसे पहले यहाँ पर देखिए ओरिजिनल पेपर आपके लिए यहाँ पर लेकर आया गया है। उसके साथ साथ सभी प्रश्न का उत्तर निकालना और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर तैयार करना, सभी चीज़ तैयार किया गया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपका इसी प्रकार से जितना भी आगे आपका मंथली एग्जाम रहेंगे तो सभी मंथली एग्जाम में आप जानते हैं इस चैनल पर मैं जो भी पेपर आपको अपलोड करता हूँ 100% ओरिजिनल पेपर ही रहता है। तो अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। एग्जाम में जाएंगे ना तो देखेंगे यही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। कैसा प्रश्न है आपका 1 से लेकर 30 तक में आपको दिया जाएगा प्रश्न, अर्थात कि ऑब्जेक्टिव पहले बनाना होता है आपको, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1-25 ही आपको बनाना है, लेकिन मैं यहाँ पर 30 का उत्तर बताऊंगा, साथ ही साथ सॉल्यूशन के साथ, और उसके बाद आपका सब्जेक्टिव उत्तर का चर्च करेंगे आगे की वीडियो में। तो देखिए और उसके साथ साथ इसका PDF कैसे डाउनलोड करेंगे सभी चीज़ को आपको वीडियो में बता देंगे। ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और साथ ही साथ यह मैथ का जो आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे आपको मैं यहाँ पर पूरे पेपर दिखा देने जा रहा हूँ। ये जो आप पेपर देख रहे हैं तो यह पूरे पेपर आपको डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल ईजी से। तो चलिए जल्दी से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को उन तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दे जो 24 जून के दिन आपके साथ एग्जाम देने जा रहा है। तो चलिए जल्दी से प्रश्न को देख लेते हैं। एक नया प्रश्न क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर, जल्दी से हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में, बस ऑप्शन एक ही रहेगा, आपको उत्तर समझ लेना है। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर देखिए, यदि f बराबर r इंटू आर यानी कि रियल टू रियल नंबर से f x है तो x के पावर 4 को परिभाषित हो, तो इफ एफ आर बराबर डिफाइंड एस एफ एक्स तो x के पावर 4 देन, तो इसका उत्तर क्या होंगे। तो बिल्कुल सही, इस नाम एक नाम प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे ऑप्शन डी, अर्थात कि f ना तो एकांकी हो और ना ही आच्छादक, अर्थात कि f इज नाइदर 1 1 और नोर इन 2। कहाँ है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर एफ ओ एफ एक्स है, इफ एफ बराबर आर हो रियल नंबर से रियल नंबर एंड एफ एक्स है तो 3 - एक्स स्क्वायर के पावर 1/3 देन एफ ओ एक्स निकालना है। इसमें इसका एफ ओ एक्स निकालेंगे तो यह 3 - 3 करेंगे, उसका पावर 3/3, तो यह 3/3 कट जाएगा, फिर आपका 3 बाई पावर में रहेगा, तो कितना निकल जाएंगे इसका आंसर, एक्स निकलेंगे सर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको यहाँ पर, 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, साइन थीटा वाई बराबर थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा वाई बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा वाई बराबर, तो बिल्कुल सही, या साइन थीटा तो ये इन्वर्स हो जाएगा सर, साइन स्क्वायर साइन इन्वर्स वाई, कहाँ है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, साइन इन्वर्स 1/2 दिया गया है तो इसका होल क्यूब करेंगे, तो इसका साइन इन्वर्स सीधे सीधे इसका मान पूछा गया है, तो हम लोग पढ़ते हैं साइन इन्वर्स 1/2 बराबर इसका हो जाएगा, बिल्कुल सही सर जी, 1π/6, कहाँ है ऑप्शन सी, हम लोग यह फॉर्मूला है सीधे सीधे याद रखेंगे। चलिए 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कॉस इन्वर्स √3/2, देखिए सीधे सीधे फार्मूला पूछा गया है, सही सही ऑप्शन टिक करेंगे। 5 नंबर प्रश्न का π/6 ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, आगे मैं पूरे प्रश्न का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करना सिखाऊंगा। वीडियो पर नए वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार हर एक एग्जाम में आपको हेल्प मिलता रहेगा। साइन इनवर्स x है प्लस कॉस इनवर्स x है तो x बिलोंग्स करेगा -1 से 1 की ओर, तो क्या होंगे सर, बिल्कुल सही, साइन इनवर्स x है गुरुजी, फिर उसके बाद कॉस इनवर्स भी x है, x बराबर तो x बिलोंग्स करेगा -1 में और फिर 1 में, तो x बिलोंग करेगा -1 और 1 में, तो क्या निकल जाएंगे, तो π/2 निकलेंगे इसका मान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, x बिलोंग्स टू r π/2 हो और tan इनवर्स x हो, तो tan इनवर्स x का मान पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो सीधे सीधे फॉर्मूला पूछ दिया गया है, cot इनवर्स x होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, साइन इनवर्स 1 है, ठीक है, 1/x
बराबर और इसका x लेस देन 1 है और x ग्रेटर देन -1 है तो क्या होंगे, तो इसका उत्तर सीधे सीधे नोट करेंगे। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी कॉस इनवर्स x हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स x हो और कॉस इनवर्स x है, कॉस इनवर्स -x है तो x बिलोंग्स करेगा -1 से 1 की ओर, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपके 9 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए काफी शानदार, ऑप्शन बी पाई हो जाएंगे। tan इनवर्स 1/x हो तो s ग्रेटर देन लेस देन 0 हो तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही सीधे सीधे फॉर्मूला है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर cot इनवर्स x हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए x + 1/3 9/7 है और x + 8/3 तो इसके बराबर करना है, तो कैसे बराबर करेंगे, तो सबसे पहले लिख लेंगे x + 1 किसके बराबर, 8 के बराबर। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 + y बराबर कितना हो जाएंगे, यहाँ पर 3, तो कितना इसका x प्लस इसका 8 और इसका 3 तो कितना हो जाएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 8/3, तो इसका उत्तर 8 में से यहाँ पर कितना जाएंगे, 8 में से 3 और इधर इसका 5 तो कितना हो जाएंगे इसका राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही आपका 7/5 हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या करें आपसे, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ, चलिए 12वां प्रश्न क्या करें आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ यूनिट मैट्रिक्स पूछा जा रहा है। यूनिट ऑफ मैट्रिक्स तो हम लोग पढ़ते हैं मैट्रिक्स में 1 1 0 0 1 कहाँ है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या करें आपसे, 3 + x बराबर y हो, ठीक है, और 5 + 9 बराबर, तो इसका x और y का मान पूछा जा रहा है। पहले y है, यहाँ पर देखिए पहले y है उसके बाद x है, तो कितना हो जाएंगे y/x 7/0, ऑप्शन इसका हो जाएंगे। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन है। अगला प्रश्न tan इनवर्स 1 के बराबर होते हैं, तो बउआ भी जानता है सर, इसका उत्तर बिल्कुल सही अर्थात की π/4। tan इनवर्स 1/3 तो 15 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे सर, 15 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन इसका हो जाएंगे बी अर्थात की π/6 हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी। कॉस इनवर्स 0 के बराबर, कॉस इनवर्स 0 कितना हो जाएंगे, तो 16 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी अर्थात की π/2। सेन इनवर्स 1/3 कॉस इनवर्स 1/3 किसके बराबर होते हैं, तो सर 17 प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे π/2 के। d/dx sin x के मान कितना होगा, तो d/dx sin x के मान पूछा जा रहा है, तो 18 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन इसका हो जाएंगे cos x। d/dx x² को तो x² है तो 2 नीचे आ जाएंगे, x बाद में, उसके बाद ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए d/dx यानी कि √5 है तो 5 तो कांस्टेंट है तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही 0 हो जाएंगे, 5 0 हो जाए तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या करा आपसे, cos इनवर्स 4/π हो तो 4 जैसे पाई हो तो इसका 4 का और उसके बाद 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएंगे 25 और इसका बाद इसका 16 तो हो जाएंगे इसका 3/5 कहाँ है, तो ऑप्शन साइन इनवर्स 3/5 ऑप्शन इसका हो जाएंगे। ये अगला प्रश्न क्या कर आपसे, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन ऑन सेट आर ऑफ रियल नंबर इज, तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन इसका हो जाएंगे सर बी ए अर्थात की 0। अगला प्रश्न, अगर मान लीजिए किसी 0 संख्या में अगर हम कोई भी संख्या प्राप्त करेंगे तो वह 0 ही होंगे, अर्थात की ऐड करेंगे तो वह 0 ही होंगे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 5 योज्य का प्रतिलोम वास्तविक संख्या का समुच्च रेखा आर, द आइडेंटिटी ऑफ इनवर्स 5 और सेट ऑफ आर इज रियल नंबर। अगर मान लीजिए 5 रियल नंबर है, उसमें माइनस किसी का इन्वर्स करेंगे तो -5 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे, तो यह -5 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या करें आपसे, tan थीटा x बराबर थीटा, tan थीटा x है और x थीटा है तो इसका मान हो जाएंगे, सीधे सीधे पूछ दिया गया यहाँ पर फार्मूला, तो बिल्कुल सही ऑप्शन सी अर्थात कि tan इनवर्स x हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या करें आपसे यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न, यहाँ पर देखिए द एडेक्टिव इनवर्स इज 0 इनवर्स, तो कितना, तो 0 का इनवर्स कितना होगा, तो इनमें से कोई नहीं है इसका। अगला प्रश्न क्या करें, AOB बराबर 2a, ठीक है, उसके बाद AOB बराबर 2a और +3b देन वैल्यू 5 और 6 का, इसको हम ऐड करेंगे 31 हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। AOB + a + b का स्क्वायर हो तो 203 का मान पूछा जा रहा है, इफ AOB a + b स्क्वायर देन वैल्यू ऑफ 2 और 3 तो कितना हो जाएंगे, तो 11 हो जाएंगे सर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए प्रश्न क्या कर आपसे, tan इनवर्स 1/3 cot इनवर्स 1/3, इनवर्स में इनवर्स है दोनों साइड, यहाँ पर π/2 हो जाएंगे ना, तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। सेक इनवर्स 2 + cos इनवर्स 2 है, किनके बराबर होते हैं, तो बिल्कुल सही है, सेक इनवर्स cos इनवर्स ये आपका होते हैं π/2 के बराबर। साइन इनवर्स 1/10 और cos इनवर्स 1/10 है तो ये किसके बराबर होते हैं, तो बिल्कुल सही ये होता है π/2 के बराबर, ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर होता है। इसी प्रकार से
मैंने आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जितना भी आपका सोल्यूशन था करा दिया हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आगे आपका यहाँ पर देखिए आपको मैं दिखा देने जा रहा हूँ इसका सब्जेक्टिव उत्तर यहाँ से आपका स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न। आप उसके बाद यहाँ पर नीचे में आपको दिखा देने जा रहा हूँ दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न का उत्तर। तो मैं सभी प्रश्न का उत्तर जल्दी से आपको लेकर आने जा रहा हूँ। तो दीर्घ उत्तरीय टाइप प्रश्न का भी उत्तर जिसमें से 3 से लेकर 15 अर्थात कि 3 प्रश्न का उत्तर देना है, 11 से लेकर 15 तक के बीच में पूछा गया। तो सभी प्रश्न को आपको यहाँ पर क्लियर देख लिए। तो चलिए आपको जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आपको सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। इसके आपका पीडीएफ चाहिए तो आपको सिंपल सा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक और उसके साथ साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहाँ से क्लिक करके आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर मैं आपको सभी पीडीएफ वहाँ पर सेंड कर देता हूँ, तो वहाँ पर आपको जरूर ज्वाइन करके पूरे पीडीएफ। तो यह मैथ का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर मैं इस चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी प्रकार जैसे जून मंथली एग्जाम में हेल्थ का आगे आपका जितना भी हिंदी इंग्लिश का पेपर सभी का मैं पेपर आज शाम तक अपलोड कर दूंगा। तो आगे इसीलिए आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए, तो आप सबसे पहले हिंदी इंग्लिश का पेपर भी आप देख सकते हैं। तो जिस प्रकार मैं जून मंथली एग्जाम में हेल्प किया इसी प्रकार मैं आपको जुलाई मंथली एग्जाम में भी हेल्प करूंगा। तो अब आपको वीडियो को शेयर करेंगे जरूर, वीडियो को लाइक करेंगे और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।